शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मणों का सिद्धांत। साथियों, ब्राह्मणों द्वारा रचित पुस्तकों में बहुधा विश्वोत्पत्ति का वर्णन तथा वर्ण व्यवस्था की व्याख्या पाई जाती है। अब यह देखना है कि ब्राह्मण रचित साहित्य में शूद्रोत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले वेदों को लीजिए। जैसा कि पहले कह चुके हैं कि विश्वोत्पत्ति का वर्णन पुरुष सूक्त में है और किन वेदों में विश्व रचना का जिक्र है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की बात स्नेही संहिता में दो कथाएं हैं। पहली में तो केवल पुरुष सूक्त द्वारा दोहराया गया है। अंतर केवल इतना है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं और इसमें 22 मंत्र हैं। दूसरी में विश्वोत्पत्ति का वर्णन पुरुष सूक्त से बिल्कुल भिन्न है। बात स्नेही संहिता 14:28। उसने एक से स्तुति की तो सब जीव पैदा हुए और ब्राह्मणास्पति स्वामी हुए। 5 से स्तुति की तो संपूर्ण पदार्थ बने, भूता नाम अधिपति स्वामी हुए। 7 से स्तुति की तो सप्तऋषि पैदा हुए, धात्री स्वामी हुए। 9 से स्तुति की तो पिता पैदा हुए, अदिति स्वामी हुए। 11 से स्तुति की तो मौसम बने, आर्तव स्वामी हुए। 13 से स्तुति की तो महीने बने, वर्ष स्वामी हुए। 15 से स्तुति की तो क्षत्रिय बने, इंद्र स्वामी हुए। 17 से स्तुति की तो पशु बने, बृहस्पति स्वामी हुए। 19 से स्तुति की तो शूद्र तथा वैश्य उत्पन्न हुए, अहोरात्री स्वामी हुए। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में 5 वर्णन मिलते हैं। उनमें से एक तो वही है जो बात स्नेही संहिता ने बताया है। बाकी 4 में निम्नलिखित शूद्रोत्पत्ति का वर्णन है। तैत्तिरीय संहिता 71:13-4। बृहस्पति ने सृजन की इच्छा की, अपने मुख से निवृत्त को उत्पन्न किया और फिर देवताओं में अग्नि, छंदों में गायत्री, समन में रथांतर, मनुष्यों में ब्राह्मण और पशुओं में बकरे को बनाया। अतः ये मुख्य हैं क्योंकि ये मुख से उत्पन्न हुए हैं। अपनी छाती और भुजाओं से 15 स्तोम को बनाया। उसके बाद देवताओं में इंद्र, छंदों में त्रिष्टुप, समन में बृहत, मनुष्यों में राजन्य और पशुओं में भेड़ को बनाया। अतएव ये बलशाली हैं। अपने मध्य से 17 स्तोम को उत्पन्न किया। उसके बाद देवताओं में वैरूप, मनुष्यों में वैश्य तथा पशुओं में गाय को उत्पन्न किया। अतएव इनका भोग किया जाता है क्योंकि वे उदर बनाए गए हैं। अपने पेट से 21 स्तोम को सृजा। फिर छंदों में अनुष्टुप, समन में बैराज, मनुष्यों में शूद्र और पशुओं में घोड़े को उत्पन्न किया। अतएव घोड़ा और शूद्र सब जीवों के वाहक हैं, इसीलिए शूद्र को यज्ञ की आज्ञा नहीं दी गई है। अथर्ववेद में 4 स्थानों पर विश्व रचना का वर्णन है। एक जगह तो पुरुष सूक्त ही को दोहराया है और बाकी 3 में शूद्रोत्पत्ति का कोई वर्णन नहीं है। अब ब्राह्मणों को लीजिए। सतपथ ब्राह्मण में 6 स्थानों में विश्व रचना का वर्णन है। इनमें 4 में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या है, केवल 1 में शूद्रोत्पत्ति का वर्णन है, परंतु उससे कुछ सहायता नहीं मिलती। तैत्तिरीय ब्राह्मण में निम्नलिखित वर्णन है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1, 2, 6, 7। ब्राह्मण की उत्पत्ति देवताओं से और शूद्रों की असुरों से हुई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3, 2, 3, 9। शूद्र शून्य से पैदा हुआ। ब्राह्मणों को यह तो ज्ञात था कि वर्ण व्यवस्था तथा शूद्रों का स्थान असाधारण है, अतएव इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न स्थानों से की गई है। प्रत्येक व्याख्या दूसरों के प्रतिकूल है, इनसे कोई सहायता नहीं मिलती। जैसा कि मैक्स मूलर साहिब ने अपनी पुस्तक प्राचीन संस्कृत साहित्य के पृष्ठ 200 पर कहा है, ब्राह्मण साहित्यिक दृष्टि से तुच्छ तथा नैरान्यपूर्ण है। आज इतना ही, शेषकल। धन्यवाद।